हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा सीन से स्टार्ट होता है जहाँ पे अपना जो लियोन होता है वो सरप्राइज हो जाता है उसका ऑनेस्टी देख के, और ये देखता है कि जो भी वो बोलता है वो करती है वो लड़की अपनी सोफिया। और उसने जितने भी मटेरियल लेके आने बोलते हैं वो सारी लेके आती है और ये सब देख रही होती है। अब ये देखते हुए अपना सोच रहा होता है अपना लियोन कि ये सच में बेवकूफ़ है या ये हार मानना नहीं चाहती है, करना क्या चाहती है, समझ नहीं आ रहा मुझे। फिर वो उसको दिखाते हुए जितने भी सारे के सारे वो 100 लेके आती है ना सबके सब, उसमें से वो 99 डस्टबिन में डाल देता है। ये देख के जो अपनी सोफिया ने इतना कुछ मेहनत से अपना जो सब लेके आया होता है उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, देख के पूरे शौक में चले जाती है कि भाई मैंने इतना मेहनत से लेके आया और ये ऐसे फेंक रहा है। बहुत गुस्सा हो जाती है, बोलता है बहुत हो गया, तो इसने मुझे 100 के 100 क्यों लाके बोले, मैं तो ऐसे ही एक ही लेके आई थी। तो फिर वो बताता है कि ऐसा बात नहीं है, मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है और मैं तुम्हें ट्रस्ट क्यों करूँगा, ऐसे भी मुझे लगा था पहले कि तुम जैसे एक दो ख़राब भी हो सकता है, वैसे मैंने तुम्हें 100 ला के बोला उसमें से कोई एक अच्छा निकलता, इसलिए मैंने तुम्हें 100 लाने के लिए बोला था कि तुम इतना कुछ मैं तो तुम्हें तंग कर, तुम्हें क्या लग रहा है मुझे पता नहीं है तुम कैसी हो, मैं तुम्हें बस तुम्हारा सच्चाई जानना चाहता हूँ। ये सब बोल रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर, मैं बस इस रूम में रहता हूँ इसीलिए मैं इस बस रूम पे ट्रस्ट करता हूँ, तुम पे नहीं। ये सब बोलता है, ये सब सुन के अपनी सोफे को बुरा लगता है और बोलता है हाँ सही बात है, तुम मुझ पर क्यों ही भरोसा करोगे। ये सोचते हुए बोलता है ठीक है, बट मैं ऐसे हार नहीं मानने वाली, जो भी करना पड़े मैं बस वो सब करूँगी। ये सब बोल के उसे एक नया टास्क मिलता है कि उसे कुछ नया कुछ प्लांट वाला मटेरियल लेके आना पड़ता है। तो जाती है खुदाई वुदाई करने के लिए। तो वो जाके अब जब खुदाई वुदाई कर रही होती है तब वो बहुत गुस्सा कर रही होती है, क्या मतलब अगर वो मेन कैरेक्टर निकला इसमें का बहुत ही हैंडसम है तो क्या हुआ, कुछ भी करेगा। हाँ, प्रोटेगनिस्ट होने पे कुछ भी मैंने इतना अच्छा दिखता है, अच्छा फेस कट है, इसका मतलब थोड़ी है कि हाँ मेरे को ऐसे इतना तंग करेगा, जो मन चाहे वो करेगा मेरे साथ, मुझे इतना बुरा लग रहा है। और ये पहला बंदा है जिस जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। और वहाँ पे जो वो जो कैरेट जैसा होता है जो वो निकाल रहे थे मटेरियल, उसमें एक प्यारा सा बेबी फेस आता है जो कि उसे बहुत जोर से खींची से निकाल रहे थे, उसमें एक फेस बनता है, वो भी बहुत बेचारा दुखी उखी हो जा रहा होता है और बहुत गुस्से निकाल रहा होता है, उसके बारे में सोच रहा होता है। वो बिल्कुल डेविल जैसा है जो बस मेरे पीछे पड़ा है और मुझे बस मतलब तंग करना चाह रहा है और कुछ नहीं, पता नहीं वो क्या चाहता है, उसका क्या पर्पस है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ना वो कपल बनने का ट्राई कर रहा है उसके साथ, बस मुझे तंग कर रहा है। ये सब बात हो ही रही होती है और सोफिया काफ़ी तंग हो जाती है। तभी वो जो सोफिया जा रही होती है काम करते हुए वहाँ से, तभी वो अपने एडम को देखती है, उस देखती है जहाँ पे उसे तो बहुत शौक रहता है ना अपनी सोफिया को कि हाँ भाई अपना अपना एडम किसी के साथ गलछड़े उड़ा रहा है, उसे देखने में उसे मज़ा आता है। तो ऐसा देख नहीं पा रही होती क्योंकि वो लियोन उसे इतना सारा काम दे दिया होता है। फिर वो सब जा रही होती है, बहुत मिस भी कर रही होती है अपनी एडम का, क्या पता नहीं किसी के साथ क्या कर रहा होगा। मुझे कितना इंटरेस्ट है उसका देखने का, बट अभी मैं देख भी नहीं पा रहा बस इस लियोन के चक्कर में। फिर वो सोच ही रही होती है, फिर बोलता है ठीक है बट अभी जो भी हो जाए अब मैं एडम के लिए हार नहीं मानूंगी, मैं उसका जो भी रोमांस वोमेंस है मैं उसे करवा के रहूँगी। उसी चक्कर में बेचारी अपनी सोफिया बहुत अच्छी है जो एडम के लिए इतना सोचती है। फिर सारे मटेरियल कलेक्ट कर लेती है और उसे भग के लेके लेके जा रही होती है और बहुत ही गुस्सा तो होती है। फिर वहाँ पे कोई दो बंदे दिखाए जाते हैं जो बोलते हैं कि हाँ उस हैंडसम बंदे के पास अब कोई और एक जन आ गया है और वो उसके बहुत सारा काम करा रहा है, अब लगता है हमें इससे कुछ फ़ायदा तो उठाना पड़ेगा। ऐसा वो सोचती है और सोचते रहते हैं वो लोग। तभी सोफिया से गुजर जाती है और वो जो भी मटेरियल था वो कैरेट जैसा उसे जाके दे देते हैं। तो वहाँ पे देते हैं, फिर अपना लियोन फिर से वही करता है, 99 उठा के फेंक देता है और कोई एक रख लेता है। ये सब देख के मेरी सोफिया बोलती है ठीक है और कुछ, तो बोलता है हाँ ठीक है मुझे अब ब्रेड खाना है, मुझे ब्रेड मेरे लिए ब्रेड लेके आओ। तो फिर भाग के जाती है दौड़ते दौड़ते फटाफट, ऊपर से जो जो ब्रेड होता है जहाँ पे बेकरी होती है जहाँ बनता है अपना कैफेटेरिया वहाँ पे होता है। तो वो काफ़ी दूर होता है, मतलब फर्स्ट फ्लोर होता है, वो काफ़ी ऊपर रहता है, फोर्थ फ्लोर के ऊपर रहता है जहाँ पे इसका क्या बोलते हैं लैब है। तो वहाँ से वो फिर भागते हुए जाती है गुस्से गुस्से में कि हाँ, फिर वो भाग के लेके आती है क्रीम बेड। तो बोलते हैं नहीं मुझे ये नहीं खाना, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। फिर वो फिर से भाग के जाती है, फिर से सीढ़ी कूदती है, वहाँ पे बंदा होता है, फिर से वो डरता है उससे। फिर वो बोलता है, फिर इधर कोई क्रंची वाला लेके आती है। तो बोलते हैं नहीं ये अगर मैं यहाँ पे खाऊंगा तो मेरा लैब गंदा हो जाएगा और मैं यहाँ पे खा नहीं सकता। फिर से सोफिया भागती है कूदते हुए, इस बार फिर से वो बंदा डर जाता है जो ऊपर उठ रहा होता है, बोलता है नहीं अब मुझे दूसरा कुछ चाहिए, ये आज मुझे पसंद नहीं है, मुझे फिर से वो क्रीम वाला ही खाना है। ऐसा वो बोलता है। फिर से अपनी सोफिया गुस्सा हो जाती है, अरे ये लियोन चाहता क्या है, मुझे इतना मेहनत क्यों करा रहा है, मुझे इतना तंग क्यों कर रहा है, मैं समझ नहीं पा रही।
फिर से वो जाती है अपनी जहाँ पे ब्रेड खरीदने वाले के पास, फिर वो रो रही होती है कि मुझे ये बंदा कितना परेशान कर रहा है, मैं क्या करूँ। तभी अपना एडम बहुत प्यार से आके पूछता है, क्या हो गया सोफिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो गई हो। तो अपनी सोफिया बहुत प्यार से बोलती है, एडम मेरी हेल्प कर दो, मैं क्या करूँ, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है ये लियोन मुझे। तो वो बोलता है कि अच्छा उसे ब्रेड खाना है ना, एक काम करो, तुम जितने भी सारे के सारे ब्रेड है तुम सारे के सारे ले जाओ, कोई एक तो उसे पसंद आ ही जाएगा। तो बोला ठीक है रुक जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और अपना जो एडम होता है वो तो ऐसे ही बहुत हैंडसम होता है और काफ़ी चार्मिंग होता है, तो अपना प्यार से एक झलक दिखाता है और सबके सब पीछे पीछे उसके क्या बोलते हैं, पागल थे ही भाई, मतलब बंदा सुंदर है भाई। तो जितने भी सारे क्लासमेट होते हैं उसे ऐसे पसंद करते हैं, तो उसके सारे के जितने भी सारे के सारे बंदे होते हैं जो ब्रेड खा रहे होते हैं वो उसे, फिर वो सारे ब्रेड उसे वापस कर देते हैं। जहाँ पे वो सोफिया सब देख के बहुत खुश हो जाती है और एडम पूछता है अब तो ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नहीं अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वहाँ से वो जा ही रहे होते हैं, फिर दो बंदे उसे हंस के बोल रहे होते हैं, वो तुम वही हो ना जो उसकी हेल्प कर रही हो, आज के उसके साथ रहती हो, तो तुम्हें तो उसके बारे में अच्छे से पता होगा ना वो बंदा कैसा है। तो बोलता है क्यों, क्या हुआ, वो ऐसा क्यों बोल रहे हो उसके बारे में। तो वो बताते हैं उस लैब के अंदर वो बंदा जो है, बस वो दोनों बता ही रहे होते हैं तभी, और ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप जानना चाहते हैं वो बंदा उसे क्या बताएगा, या फिर वो दोनों कोई साजिश तो नहीं कर रहे अपने लियोन के पीछे। ऊपर से अपना लियोन हैंडसम भी है और शायद दोनों जलते हैं उनसे, चूँकि अपना लियोन क्लास का सबसे टॉपर है और काफ़ी टैलेंटेड है। चलिए देखते हैं अपनी सोफिया क्या करेगी, किसका सपोर्ट करेगी। चलो गाइस ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हो सके तो बहुत सारे कमेंट करें, मुझे आज काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, हो सके तो और भी करें, मैं काफ़ी ही जोश और भी सारे वीडियोस बनाना चाहता हूँ। हो सके तो आप मुझे रिकमेंड भी कर सकते हो, कोई अगर आपको अगर पसंद हो कि हाँ मैं कुछ ये भी बनाऊँ उसके बारे में। चलो गाइस हम जल्दी ही मिलते हैं, बाय।